हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सब स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन पॉइंट में। तो आज की क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बुक में पहले से ही आकृति दिया हुआ है 8.13। यहाँ पे लिख लेते हैं आकृति 8.13, जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ। समकोण त्रिभुज में लंब का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार ज्ञात नहीं है, आधार इसमें दिया हुआ नहीं है। एक चीज और जान लेना है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, वो हमेशा, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है तो आधार और लंब। यह आवश्यकता के अनुसार या जरूरत के अनुसार यह आधार और लंब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि आधार का मान ज्ञात नहीं है, तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हल लिख लेंगे और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम छोटी भुजा का मान निकाल रहे हैं तो इसलिए इसमें हो जाएगा बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा। तो यहां पे लिखेंगे आधार के ऊपर से यदि हम स्क्वायर हटा लेते हैं तो उस साइड रूट लग जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आधार बराबर कर्ण की जगह पे कर्ण का मान लिखेंगे। कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस लंब का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ। तो यहां पर लिखेंगे 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 169। और 12 को 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, अब यहां पर घटाएंगे, इसको घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 169 में से 144 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 25। लेकिन हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर में 25 है, रूट के अंदर में 25 है। तो फिर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होता है। तो यहाँ पर आधार बराबर कितना निकल गया, 5। तो अब हम यहाँ पर वाट को हटा करके लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि आकृति में जिस भुजा का माप हमें निकालना था वो निकाल लिए हैं, 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब देख रहे हैं कि लंब 12 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो अब हम देख रहे हैं कि सवाल में और क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे 10p बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा की जगह पे p है, तो p की जगह पे थीटा जाएगा। तो यहाँ पे p है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये नियम कहता है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका पहले फार्मूला, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 10p है, थीटा की जगह क्या है, 10p है,
तो थीटा कहाँ चले, इसके जगह पर। अब थीटा के सामने भुजा, ये जो है आधार, आधार कुछ देर के लिए चेंज होकर के लंब बन जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया, आधार कौन, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कॉट आर, तो यहां पर लिखेंगे कॉट आर बराबर, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आधार बटे लंब। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां तो पहले पी था टेन की जगह पे, लेकिन कॉट के जगह पे क्या है, कॉट थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे आर है, तो थीटा कहां चला गया, आर की जगह पे। अब थीटा वहां पे है, तो अब थीटा यहाँ पे उंगली रखेंगे और इसके सीधा इधर खींचेंगे लाइन को, तो देख रहे हैं कि थीटा के सामने भुजा लंब, तो अब लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर आधार, लंब तो ये होगा, आधार ये होगा। ठीक है, तो आधार बटे लंब यानी कि 5/12। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 5/12। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं टेन पी का मान कितना निकला, 5/12, और कॉट आर का मान कितना निकला, 5/12। तो अब यहां पर इसको घटा लेंगे। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर, तो क्या हो जाएगा 10p माइनस कॉट आर, 10p का मान कितना निकला 5/12, माइनस कॉट आर का मान कितना निकला 5/12। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का घटाव का रूप में आ गया है, तो 12/12 का लॉस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/12 में भाग देंगे, कट जाएगा, एक को 5 से गुना करें कितना हो जाएगा 5, फिर 12/12 कट गया 1, 1 को 5 से गुना करें कितना हो जाएगा 5, तो 5 घटो 5 इसकल टू क्या हो जाएगा 0/12, अर्थात क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कह रहा था कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन उससे पहले एक समकोण त्रिभुज का चित्र यहाँ पे दिया गया है 8.13, जिसमें लंब का मान दिया हुआ था, कर्ण का मान दिया हुआ था, आधार ज्ञात नहीं था। ठीक है, तो आधार हम निकाल लिए 5 सेंटीमीटर, उसके बाद जो है इसको निकालें। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ही ये निकल सकता है। तो 10p माइनस कॉट आर का मान कितना निकल गया, 0 आंसर हुआ इसका। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और कहीं ना कहीं दिल को छूता हो, तो आप लोग मेरे इस चैनल को अपने चैनल समझकर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगली वीडियो जो मैं बनाऊं और डालूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए हमेशा। धन्यवाद।